नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। आज आए हैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो लेके एंड आई होप इस वीडियो के अंत तक आपके काफी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बीमारी से हम सभी कहीं ना कहीं सफर करते हैं और एंड तक इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसका क्या कारण था, क्या इलाज करना चाहिए और कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर फॉल। लेकिन हेयर फॉल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम जिस कारण की बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कारण के बारे में हम में से काफी लोग नहीं जानते। दोस्तों, हेयर फॉल के अनेकों कारणों में से एक कारण है ल्यूसीन डेफिशिएंसी। ल्यूसीन दोस्तों एक अमाइनो एसिड है जो कि हमारी जो बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं, उनमें से एक जो अमाइनो एसिड है उसका नाम ल्यूसीन होता है। और ये ल्यूसीन जो है ये BCAA के अंदर आती है, यानी कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। जो ल्यूसीन है इसके हमारे बॉडी में बहुत ही मल्टीपल फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन जो है बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर हेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो सिंथेसिस होता है वो करने में ल्यूसीन मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी एनर्जी प्रोडक्शन, जो मसल है उसको एनर्जी प्रदान करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है, जो शुगर मेटाबॉलिज्म है, उसको भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी बोन हेल्थ है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस तरह के चेंजेस को भी ये प्रिवेंट करता है। तो ल्यूसीन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है और अगर इसकी कमी आपके शरीर में होती है तो आपको सफर करना पड़ेगा हेयर लॉस से। हेयर लॉस दोस्तों जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, दो तरह का होता है। एक मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। तो इसके अगर मैं जनरल कारणों की बात करूं तो जिसमें कि जेनेटिक कॉज आ गया, हार्मोन कॉज आ गया, या अगर किसी बीमारी से आप सफर कर रहे हैं उसके कारण हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपके स्कैल्प के अंदर कोई फंगल इंफेक्शन है, सोरियासिस है, या फिर इस तरह की कोई स्किन डिसऑर्डर है आपको, तो आप इस चीज से सफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि ल्यूसीन आपके हेयर फॉल में कैसे मदद करता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि ल्यूसीन जो है एक प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और बालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है उसका नाम है केराटिन। तो दोस्तों जो ल्यूसीन है ये बिल्डिंग ब्लॉक है उस केराटिन का, जो कि हेल्प करता है आपके हेयर के प्रोटीन को स्ट्रक्चर मेंटेन करने में। पहला कारण ये हो गया दोस्तों इंपॉर्टेंस। सेकंड जो है दोस्तों वो है ये हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। जी हां दोस्तों, ये हेयर तक प्रॉपर ब्लड फ्लो को पहुंचाता है और वहां पे जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है, जिससे कि आपका हेयर हेल्दी रहे। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी हेयर की स्ट्रेंथ और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है यानी खिंचावट जो होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है हेयर की, ये उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट दोस्तों ये आपके हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। आप सभी जानते हैं हेयर फॉलिकल्स जहां से हेयर ग्रोथ होती है, तो जो हेयर फॉलिकल होता है उसके लेयर्स को ये प्रॉपरली मेंटेन करता है और इससे आपके बॉडी में जो डेफिशिएंसी होती है ल्यूसीन की, उसके कारण आपके बॉडी में हेयर फॉल हो सकता है। तो बात आती है दोस्तों अब ल्यूसीन हम ले कहां से। देखिए दोस्तों, जो ल्यूसीन है वो एक अमीनो एसिड है, तो ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डाइटरी इंटेक्स। तो देखिए दोस्तों, अगर डाइट की मैं बात करूं तो जो वेगन्स हैं, वेगन्स इसको ले सकते हैं। जो वेगन डाइट होती है उसमें लेंटिल्स यानी कि दालें आ गई, आपकी राजमा आ गया, छोले हो गए, इस तरह के जो हाई कंटेंट प्रोटीन्स होते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कि प्रोटीन में जैसे आपका पनीर आ गया, सोया प्रोटीन हो गया, या इसके अलावा घी, दूध, मलाई, मक्खन, इन सभी जो प्रोटीनिशियस जो चीजें हैं इनके अंदर सभी में ल्यूसीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों नॉन वेजिटेरियन जो हैं उनके लिए चिकन, फिश, मीट इत्यादि, इन सभी चीजों में जो है आपको ल्यूसीन की मात्रा पर्याप्त मिलती है और उससे आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों ल्यूसीन जो है हमारी बॉडी में 2.5 से लेके 3.5 ग्राम तक डेली इसकी नीड होती है और जो लोग ये नीड अपनी डाइट से पूरी नहीं कर पाते वो लोग ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का एक मेडिसिन के फॉर्म में, एक कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में आती है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, उसको एडिशनली ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट और इससे वो इसका जो न्यूट्रिशन है उसको कवर कर सकते हैं।
तो दोस्तों ल्यूसीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्याप्त मात्रा में लेना, ना ही सिर्फ आपकी हेयर हेल्थ के लिए, इसके अलावा भी आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए और जनरल शरीर में ताकत देने के लिए। तो इसीलिए इसका सेवन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात आती है कि किन कारणों से जो ल्यूसीन डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। देखिए दोस्तों, जो लोग माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से सफर करते हैं, यानी जिनका पेट ठीक नहीं रहता, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर्ली नहीं होती, जिनकी आंतें वीक हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती प्रॉपर्ली मल्टीविटामिन्स का या प्रोटीन्स का, उन लोगों के अंदर ये कमी दिखाई देती है। गैस, अपचन, लूज मोशंस, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये पेशेंट्स में ल्यूसीन डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस, जो कुछ एलोपैथिक मेडिकेशंस को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइडल मेडिसिन होगी, जैसे कि पेन किलर्स हो गए, जिसकी वजह से हमारे गैस्ट्रिक जो पीएच है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उन केसेस के अंदर भी ये पेशेंट्स में डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कई बीमारियां जैसे कि एड्स हो गया, कैंसर हो गया, या फिर और कई तरह की बीमारियां जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक थायराइड डिसऑर्डर हो गया या बोन डिसऑर्डर हो गया या डायबिटीज होगी, इन केसेस के अंदर भी पेशेंट्स के अंदर ल्यूसीन डेफिशिएंसी होना अमूमन है। तो अगर आपकी, अब मेन चीज ये आती है कि आप ल्यूसीन डेफिशिएंसी को पहचानेंगे कैसे कि ओवरऑल आपकी बॉडी में ल्यूसीन डेफिशिएंसी है। देखिए दोस्तों, अगर आपके अंदर फैटीग बहुत ज्यादा है, थकावट हो रही है, आपकी एनर्जी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हो रही है, आप थोड़े बहुत काम करते करते ही थक रहे हैं, या फिर आपके स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, जगह जगह आपको स्किन इरप्शंस हो रहे हैं, एक्जिमा हो रहा है, खारिश हो रही है, या फिर आपके बोन पेन्स हो रहे हैं, आपको मसल्स में पेन हो रहे हैं, और सारी मेडिकेशंस खाने के बाद भी ये चीजें आपकी सही नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब उसमें एक कारण ल्यूसीन डेफिशिएंसी हो सकता है। तो ल्यूसीन डेफिशिएंसी जब भी आपको डिटेक्ट होता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको ल्यूसीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। और आप पहचानेंगे कैसे? आप लैब टेस्ट के थ्रू। लैब टेस्ट में अगर आप अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइल कराते हैं, उसके अंदर आपको ल्यूसीन डेफिशिएंसी डिटेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप यूरिन टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर अमाइनो एसिड एक्सक्रीशंस जो होती हैं, उसके अंदर से भी आपको ल्यूसीन जो है उसकी मात्रा पर्याप्त है कि नहीं है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ल्यूसीन को बैलेंस रखते हैं तो कहीं ना कहीं काफी हद तक आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूं। अगर ये इंफॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। एंड दोस्तों, जल्दी आपके सामने दोबारा आएंगे ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके। टिल देन, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।